शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और रिंग रोड की मांग मंजूर कराने को लेकर शनिवार को जागरूक ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने हनुमान टेकरी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद मंदिर परिसर में ही हनुमान चालीसा पढ़कर मंदिर के पुजारी को हनुमान जी का प्रतिनिधि मानकर शहर के ट्रैफिक सिस्टम और बहुचर्चित रिंग रोड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का काम न कर पाने को लेकर बने मिथक को तोड़ने की अर्जी लगाई है, ताकि शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधरे, जल्दी शहर को रिंग रोड की सौगात मिले। ज्ञापन सौंपने वालों में आनंद, मयंक, सुमित, रोहित, देवेंद्र, हेमंत, सदाशिव, मोहन, अमित आदि मौजूद थे। ग्रुप के सदस्य अमित तिवारी ने बताया कि गुना में शायद यातायात व्यवस्था को लेकर मिथक बना हुआ है। यहाँ एसपी आईपीएस गुना आए, लेकिन वो चाहकर भी गुना की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को नहीं सुधार सके। सवाल यह है कि आखिर क्यों इस पर काम नहीं हो पा रहा। क्या ट्रैफिक पर काम करना इतना बड़ा टास्क है जिसे एक आईपीएस अधिकारी चाहकर भी नहीं कर सकता। वैसे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो, सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए, इस पर हर 3 महीने में सड़क सुरक्षा की भी बैठक होती है। 3 महीने में एक बार ट्रैफिक को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की जाती है। इसमें कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाएं, शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं, फैसले होते हैं, लेकिन शहर के लोगों को ये उम्मीद बनती है कि शायद अब हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। बैठक से बाहर निकलने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में शहर के लोगों को मिलती है सिर्फ और सिर्फ निराशा। दरअसल आज जागरूक ग्रुप के जो सभी कार्यकर्ता थे, यहाँ सुबह 8 बजे टेकरी सरकार हम लोग पहुँच गए थे। और आज ज्ञापन देने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि दरअसल आपने अशोकनगर के को लेकर एक मिथक सुना होगा कि वहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री आया है वो दोबारा जब भी चुनाव हुए हैं वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। शिवराज सिंह चौहान भी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय वो जब भी अशोकनगर का दौरा करते थे तो अशोकनगर की आसपास की तहसील से होकर चले जाया करते थे, लेकिन वो कभी अशोकनगर नहीं आए, क्योंकि एक ये मिथक है जो भी मुख्यमंत्री आया वो कभी अपने पद पर नहीं रह पाया। तो गुना में भी हमने इस मिथक को इस बात से जोड़कर देखा है कि जब भी कोई आईएएस आईपीएस गुना शहर में आता है तो मीडिया का यही सवाल होता है कि आप शहर की ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या काम करेंगे। तो उनका जवाब होता है कि हम शहर की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्लबों की मदद लेंगे और हम इस व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन देखते ही देखते ये होता है कि इस पर अल्टीमेटली काम नहीं हो पाता। और आज शहर की स्थिति ये है कि शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ में ट्रैफिक सिस्टम पर कोई काम नहीं हो पाया। घर से लोग अपनी जान हथेली पर लेके निकलते हैं, ट्रैफिक का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ एक हनुमान चौराहा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए कि आप रेड लाइट में भी लोग निकल कर चले जाते हैं और पूरे शहर में बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़े हैं। बस को जहाँ रुकना है वो बस वहाँ आकर रुक जाती है। कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक के सिस्टम पर काम होना चाहिए। आईएएस आईपीएस को या हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता करना चाहिए, एक बैठक करना चाहिए कि शहर में जो एक विकराल समस्या एक ट्रैफिक को लेकर हो चुकी है इस पर काम करें और गंभीरता से काम करें ताकि शहर को एक व्यवस्थित ट्रैफिक मिल सके। आपने कोई सरकार के प्रतिनिधि को आपने कराया इससे पहले? देखिए 1.5 दशक से तो हम लोग रिंग रोड की मांग कर रहे हैं और रिंग रोड अगर शहर में बन जाती है तो शहर का जो भारी आवागमन है वो शहर में नहीं होगा, जिससे भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तो रिंग रोड की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। कई बार हम ज्ञापन भी जिम्मेदारों को दे चुके हैं, कलेक्टर को दे चुके हैं, तत्कालीन एसपी को दे चुके हैं और समय समय पर हम अपनी गतिविधियां कर ही रहे हैं। और हमारे अलावा भी अन्य जो संगठन हैं वो भी ज्ञापन देते रहते हैं। मीडिया में भी बार बार खबरें आती रहती हैं कि ट्रैफिक सिस्टम सुधरना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, रिंग रोड बनना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। अशोकनगर को लेकर क्या मांग है आपकी सरकार? क्या किसी मुख्यमंत्री को बुलाना चाह रहा है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री को हम बुलाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के पूर्व रिंग रोड की एक घोषणा हो और इससे पहले इस शहर का भी ट्रैफिक व्यवस्थित हो। इसके लिए जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। आपकी ओर से क्या सुझाव है जिससे कि गुना की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके? हमारी तरफ से ये सुझाव है कि एक बैठक हो, उसमें ये तय किया जाए कि कहाँ ऑटो स्टैंड होगा, कहाँ पर बस रुकेगी, है ना। सभी चौराहों पर अभी सिर्फ हनुमान चौराहे पर ही ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। आपका जो
तेलगानी चौराहा है उस पर भी ट्रैफिक मैनेज होना चाहिए। गुरुद्वारे चौराहे पे भी ट्रैफिक मैनेज होना चाहिए। हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की कम से कम उपस्थिति होना चाहिए ताकि वहाँ पर जाम की स्थितियाँ ना बन पाए। टेकरी सरकार को ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य ये है कि हम लगातार जिम्मेदारों से इस बात की मांग कर रहे थे कि ट्रैफिक का सिस्टम सुधरना चाहिए, लेकिन जब हमें लगा कि अब जो जिम्मेदार हैं अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हमें अब टेकरी सरकार से ही उम्मीद थी कि हम उनको ज्ञापन देखें और उनसे प्रार्थना करें कि वो उनको प्रेरणा दें और इस पर अच्छे से काम हो पाए। आपका अमित तिवारी, जागरूक।